श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। हम आपसे पूछेंगे आज, ठीक है, और आप उत्तर देंगे। देखो, आज दोनों तरह से होता है। गुरु कभी शिष्य से पूछता है और शिष्य कभी गुरु से पूछता है, ठीक है। तो आज अभी हम पूछेंगे, आपके रहते आप जागे भी हो, क्या ना हो तो दिखता नहीं है? आंख। देखो, दे दिया ना उत्तर। पूछने का ढंग ऐसा होता है कि उत्तर आ ही जाएगा। उत्तर देना नहीं पड़ता। अब आप लाइन की लाइन सब उत्तर दे दोगे। आप जागे हो, बैठे हो, क्या गड़बड़ हो तो सुनाई न देगा। इसका मतलब आप होते हुए नहीं सुन सकते। आपके होने का ये सबूत नहीं कि दिखना जरूरी है। आपके होने का सबूत दिखना नहीं, दिखना तो आंख के होने का सबूत है। आप तो बिना आंख के, बिना दिखे भी होते हो कि मर जाते हो। जिसके आंखें नहीं वो जिंदा नहीं है। समझ में आ गई ना? अर्थात जीवित होते हुए, बुद्धिमान होते हुए, हाँ, आंखें ना हो तो दिखाई नहीं देता, कान ना हो तो सुनाई नहीं देता। इसी तरह आपके रहते क्या ना हो तो जगत मालूम नहीं पड़ता। और रोज होता है, आपको जगत मालूम पड़ने लगता है और जगत मालूम पड़ना बंद हो जाता है। तो जैसे कोई ये कहे कि आंख ही मैं हूं, आंख ना हो तो मैं नहीं हूं, ये गलत है। आंख ना होने पर भी मैं होता हूं। पर एक शब्द और, क्या आ जाता है तो जगत दिखने लगता है, क्या खो जाता है तो जगत मालूम पड़ना बंद हो जाता है। एक शब्द है उसके लिए, मैं। जैसे आई, आंख को भी बोलते हैं। एक और आई है जिससे जगत मालूम पड़ता है। वो आई जब सो जाती है, खो जाती है, तो जगत मालूम नहीं पड़ता। और जगत से मालूम पड़ने वाले सुख दुख, भय चिंता, ये भी मालूम नहीं पड़ते। इसके लिए कोई संप्रदाय के अनुयायी होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ईमानदार होना जरूरी है। सत्य के समझने के लिए किसी मजहब की आवश्यकता नहीं है। कोई हिंदू हो या मुसलमान, पंडित हो या बनिया, साधु हो या गृहस्थ, इस बात को समझ सकता है। क्योंकि जैसे रोज देखते हो और नहीं देखते हो, सुनते हो नहीं सुनते हो, ऐसा ही एक अनुभव है कि जगत मालूम पड़ने लगता है। कोई इनमें से नहीं कह सकता कि मुझे जगत मालूम नहीं पड़ता, और कोई दावे से ये नहीं कह सकता मुझे 24 घंटे जगत मालूम पड़ता है। 50 सालों से ऐसा कोई समय नहीं जब तुम्हें जगत मालूम नहीं पड़ता।
ऐसा जो समय है जब जगत मालूम नहीं पड़ता, तो कौन गैर हाजिर है जिसके कारण जगत मालूम नहीं पड़ता? कौन सो गया है जिसके कारण जगत मालूम नहीं पड़ता? और कौन सो गया है तब यह जगत नहीं दिखता और जगत दिखता है, ये दूसरा विषय। कौन सोया है जब यह जगत तो नहीं दिखता पर स्वप्न में जगत दिखता है। कोई उस समय उपस्थित रहता है, कोई जागा रहता है, चाहे कितने सो गए हों। जैसे 15-20 आदमी एक जगह हों और उनमें से 19 लोग सो जाएं, एक जागा रहे तो देखेगा क्या हो रहा है, क्या सो गया, क्या हो गया। ऐसे ही आपके बहुत साथी सो जाते हैं, जिसको आप नींद बोलते हो, ये आंखें सो गई, कान सो गए और जगत को अनुभव करने वाला मन सो गया, पर कोई जाग रहा है जिसने स्वप्न देखा। अर्थात स्वप्न में केवल आत्मा ही जागी नहीं है, और भी कोई साथ में जागा है। सुषुप्ति में केवल आत्मा जागी है, वह भी सो गया जो स्वप्न देखता था। जिसके माध्यम से आत्मा साक्षी स्वप्न देखता है, वह माध्यम है, इसलिए स्वप्न दिखता है। जैसे ही जागृत के ये माध्यम सो जाने पर जगत नहीं दिखता, जब स्वप्न का वो माध्यम मैं भी सो जाता है, तब स्वप्न भी नहीं दिखता। और आत्मा तो कभी सोती ही नहीं। ये समझने के लिए ये आवश्यक है कि कौन किसका धर्म है। जैसे देखना नेत्र का स्वभाव है, सुनना कान का स्वभाव है, आपकी उपस्थिति तो चाहिए। आपकी अनुपस्थिति में न आंख काम करती है, न कान काम करते हैं, न कोई और इंद्रिय काम करती है, न मन। आपके बिना कोई काम नहीं कर सकते, पर आपके होने में भी कई काम बंद हो जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि आप हैं तो सब काम शुरू। आपके होते भी बहुत काम नहीं होते। इसके लिए एक आदेश ध्यान दिया करो कि अपने होते भी कान ठीक ना हो तो सुनाई देना बंद है। सब काम बंद नहीं, सुनाई देना बंद है, कहीं दिखाई देना बंद है, कहीं सुगंध आना बंद है। आप हैं और कोई है तो वो काम होते हैं। ऐसे ही आपके रहते यदि कोई मैं नाम की चीज है जो रोज प्रकट होती है, रोज खो जाती, उसके होते आप कर्ता हो जाते हैं, आप भोक्ता हो जाते हैं, आप ज्ञाता हो जाते हैं। बिना उस यंत्र के आप ज्ञाता नहीं होते, इसलिए आत्मा स्वरूप से ज्ञाता नहीं है। आत्मा स्वरूप से दृष्टा नहीं, ज्ञाता नहीं, भोक्ता नहीं। आत्मा जगत की सीधा दृष्टा नहीं है। यदि होती तो नींद में आत्मा मर नहीं गई, क्यों नहीं जगत देखती? जैसे आप जागे जीवित तो आंख ना हो तो देख नहीं पाते, यदि आत्मा देखती तो क्यों नहीं देख पाती? इसका मतलब देखना नेत्र पर निर्भर, और दृष्टा होना, ज्ञाता होना, भोगता होना, ये केवल आत्मा पर निर्भर नहीं। और मैं हूं, यह
मैं हूं यह ख्याल। आप चित हैं, आप चेतन हैं, पर चेतन को भी चेतन हूं ये सोचने के लिए कोई यंत्र चाहिए। और इसीलिए आपको भ्रम हो गया, यंत्र जहां है वहां लगता है मैं हूं। यंत्र नहीं है वहां आपको ख्याल ही नहीं आता कि मैं हूं कि नहीं हूं। इसीलिए अपने में परिच्छिन्नता भ्रम है, अपने में जगना सोना भ्रम है, अपने में कर्ता भोक्तापना भ्रम है। यह यंत्र के कारण तुम में कर्ता भोक्तापना ज्ञातापना आया है, और परिच्छिन्नता और भिन्नता का भ्रम इसी यंत्र के कारण है। स्वरूप में न नानत्व है, न भोक्तापना है, न कर्तापना। यद्यपि ये विषय आपके लिए कठिन है पर सरल भी बहुत। अब क्या है कि जब यंत्र नहीं होता या जहां यंत्र नहीं होता, ऐसा आपको लगता है मैं वहां नहीं हूं। जैसे इस समय आप वृंदावन में हैं, ठीक है ना। यदि इस समय कहूं जयपुर में है, फिरोजपुर में है, दिल्ली में है, रतलाम में है, संख्या भले आपकी थोड़ी है पर देश भर से आए हो। पर हम चाहते हैं आगे इतने तो एक जगह से आया करो, सब जगह के आओ तो वृंदावन को पता चल जाए। नहीं, पूरा तो ये तुम्हारे हमारे नहीं करेंगे, इनकी अटकी होगी तो ये करेंगे। तुम्हारे काम आने वाले कोई नहीं है। ऐसा होता तो दुनिया का भला न कर डाले। सब अपने अपने लिए लगे हैं, और जिनको ये लग जाएगा कि इसके बिना हमारा काम नहीं बनेगा तो आप आओगे। और हमारा काम है इतना ही कि तुम्हारे अंदर ये ख्याल पैदा करें कि चाहे कर करके मर जाओ, जब तक तुम इस तरह सोचोगे नहीं तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं, कोई नहीं बना सकता। सच तो यह है कि भगवान भी ऐसी परिस्थिति पैदा किए बिना तुम्हारा भला नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा जब करुणा करते हैं तो पहले मनुष्य बनाते हैं, बिना मनुष्य बनाए तुमको मुक्त नहीं कर सकते। और मुक्त करने के लिए तुम्हारे अंदर खुजली पैदा करते हैं मुक्त होने की। एक ही चीज की खुजली नहीं है, हाँ, बड़ा बनने की, शादी करने की, बच्चा पैदा, ये खुजली जरूरत। खुजली होती का मतलब आप जान के खुजाते हैं? बोलो, कोई कहे ना खुजाओ, अब हो गई क्या करोगे, बिना खुजाए रहा जाता है। कई बार शर्म भी लगती है, लोगों के बीच कई के जू हैं तो यूं यूं करते हैं, कई बार यूं करते हैं। अब क्या करूं, खुजली का मतलब लगी तो आपको खुजाना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हम चाहते हैं तुम्हें खुजली मोक्ष की पैदा हो जाए, जिसके बिना तुम रह नहीं सकते। तो भगवान जिसे मुक्त करना चाहते हैं उसके अंदर मोक्ष की इच्छा पैदा कर दे। ये तुम पर भी निर्भर नहीं, तुम आओगे हम रोज सुनाएंगे। जब तक ईश्वर की कृपा न होगी तुम्हारे अंदर इच्छा ही गहरी नहीं होगी, कुछ पाने की होगी, मोक्ष की नहीं होगी। मोक्ष की न इच्छा हो ना अच्छी तरह, और कुछ पाने की हो तो समझ लेना ईश्वर की अभी कृपा तुम पर नहीं है। दुर्लभम तयमेवेतत्, ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। देवानुग्रह हेतुकम, ये देव के अनुग्रह से ही होती है।
मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। महापुरुष का आश्रय, महापुरुष की जरूरत। मुमुक्षा के बिना महापुरुष की जरूरत नहीं। पत्नी की पड़ेगी, पति की पड़ जाएगी, रोटी की पड़ जाएगी, और किसी तरह के साधु की भी जरूरत पड़ जाएगी, जैसे डॉक्टरों की पड़ जाती। जब डॉक्टरों से काम नहीं बनता तो लोग साधु से आशीर्वाद लेते। आशीर्वाद की जरूरत भी अभी साधु की नहीं, गुरु की नहीं। जब तक गुरु की जरूरत पैदा ना हो जाए तब तक समझो ईश्वर की इच्छा नहीं है, करुणा नहीं है। गुरु की जरूरत माने ज्ञान की, ज्ञान की माने मोक्ष की, क्योंकि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, कुछ करने कराने से होता नहीं। इसीलिए मैं उदाहरण दिया करता हूं कि स्वप्न में किसी को तकलीफ हुई होगी, तुम्हें रोज होती है कुछ न कुछ तकलीफ या अच्छाई। कोई बीमार हो गया, कोई लड़ाई होने लगी, कोई चोरी हो गई, कुछ न कुछ होता है। और जब स्वप्न में तकलीफ होती है तो उस समय जैसे कोई मारने आ जाए तो उस समय तुम्हें भागने की इच्छा होगी कि जागने की होगी? जो होती हो वो बताना। भागने की होगी। यदि भूख लगी हो तो जागना चाहोगे या खाना चाहोगे? अर्थात जरूरत की पूर्ति तो स्वप्न में भी करना चाहते हो, पर जागना नहीं चाहते। यदि तुम्हारी इच्छा पर जागना निर्भर होता तो एक भी आदमी स्वप्न से जागता नहीं और सब करता जागने के अलावा। इच्छा तुम पर निर्भर होती तो, जागना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर होता तो मारने वाले को या तो मारते या भागते, और क्या करते? बीमार होते तो इलाज कराते, और क्या करते? क्या जागते आप? पर परमात्मा की कृपा, वहां से समझ लो, जागना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर नहीं। तुम्हें जरूरत भी जागने की नहीं पड़ी, तुम्हें जरूरत तो कष्ट से हटाने की पड़ी है। कष्ट से छूटने की इच्छा हुई, जागने की व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है कि खुल जाती है नींद। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ तुम जानने की इच्छा ना हो तो भगवान नहीं जगाएंगे। वहां तो तुम्हारी इच्छा ना हो तो भगवान जगा देंगे। यदि इच्छा से जगते तो सो ही रहते, क्योंकि इच्छा तो जगने के बाद करोगे, सोने में तो कुछ पता ही नहीं। इसलिए पर ये साथ में कहा, वहां भगवान जगाएंगे बिना इच्छा के, यहाँ भगवान भी नहीं जगाएंगे बिना इच्छा के। इसलिए पहले इच्छा ही पैदा करेंगे भगवान, फिर जगाने की व्यवस्था करने वाले संत वही मिला देंगे। इसलिए तीन इच्छाओं में मनुष्य का जन्म। और भी बताएं, पुण्यों से आपको मनुष्य जन्म नहीं मिला, नहीं तो देवानुग्रह हेतुकम, ये श्लोक आधा गलत हो जाएगा। पुण्य होने पर भी जैसे स्वप्न में तुम भोग चाहते हो, स्वप्न में तुम दुख से बचना चाहते हो, इच्छा तो भगवान की कृपा से आप जग जाते हो। ठीक ऐसे ही तुम सुखी होना चाहते थे मनुष्य पशु योनि में, भूख से बचना चाहते थे, बीमारी से बचना चाहते थे, आवश्यकताएं पूरी करना चाहते थे, वहां तुम्हारी पूरी नहीं हुई तो तुम पूरी इच्छा करने की इच्छा रहते रहते मर गए। पर भगवान ने तुम्हें उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बना दिया। क्या तुम चाहोगे कि मनुष्य बने कि क्या बने? दुखी थे, सुखी होना चाहते थे,
तो सुखी जहाँ ज्यादा हो सकते हो वो प्रक्रिया भगवान के हाथ है, वो तुम्हें मनुष्य बना देते हैं। यहाँ भी तुम सुखी होने की ही कोशिश करते हो, वहां सुखी होने की कोशिश करके फिर सुखी होने की, फिर सुखी, वो उस पशु योनि में तुम ज्ञानी होने की कोशिश नहीं कर सकते। दुख से बचने की कर सकते हो, सुखी रहने की कर सकते हो, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा नहीं कर सकते। इसलिए वहां जब तुम सुखी नहीं रह पाते, दुख से नहीं बच पाते, दुखी होके मरते हो, तब भगवान तुम्हें मनुष्य बना देते। यहाँ पर भी तुम सुखी होने की कोशिश करते हो, दुख से बचने की कोशिश करते हो। एक आदमी ले आना, नास्तिक ले आना, आस्तिक नहीं, नास्तिक, जो दुख से बचना न चाहता। आप तो नहीं चाहते, ये देवी देवता पटाते काहे फिर रहे हो? और सुख पाना नहीं चाहते, काहे को सिद्ध महात्मा ढूंढते हो, करामाती जादूगर ढूंढते हो? माने जो ईश्वर को गाली देता हो उसको भी ले आना, वो भी सुखी होना चाहता है और दुख से बचना चाहता है। तो भगवान को गाली भी देता हो तब भी भगवान नहीं नाराज होते, वो समझ लेते पागल है, इच्छा तो सही है। पागल के गाली देने से बुरा माने वो पागल है। कई बार रोड में हमें भी मिल जाते, तुम गाली दो तो हम नाराज हो जाएंगे, जब वो पागल है तभी दोगे गाली, पर तुमको हम पागल नहीं मानते इसलिए नाराज हो जाते। ये समझ लेना, साइकोलॉजी है ये। तुमसे क्यों नाराज होते हैं जब पागल से नहीं होते? यदि हम ये मान लें जो भी गाली दे पागल ही है तो नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। पर ये समझना भी कोई खेल नहीं है। तुम जब मान लेते हो ये आदमी है, इसने ऐसा कह दिया, मेरा चेला है, काहे का चेला? तुम ही माने बैठे हो गधा है, वो तो चेला काहे का है? जिसको इतनी अकल नहीं है कि गुरु से कैसे बोले रेखने लग जाए, तो गधा नहीं और क्या है, कुत्ता नहीं तो क्या है? तुमने इंसान मान लिया, यही गड़बड़। तो पागल की गाली से जैसे कोई बुरा नहीं मानता, दुख का कारण है तुम अपने परिवार वालों को कुत्ता बिल्ली गधा समझते नहीं। जो ज्यादा गधा की तरह हो, कुत्ता की तरह हो, बिना किसी सर्टिफिकेट के मान लो कि रहा होगा वही, इसलिए वही असर है अभी। इसलिए परवाह मत करो, ज्यादा चिंता मत करो, इलाज कर सको तो करो। तुम सबको अच्छा मान लेते हो तब उनके द्वारा प्रतिक्रिया तुम्हें होती। तो अभिप्राय ये है कि जिसके अंदर इस तरह आदत है वो जानवर है। अभिप्राय जो दुख से बचना चाहे, समझदार न होना चाहे, वो जानवर है। तो मनुष्य होकर जब तक आदमी यही चाहता रहे, ज्ञान नहीं चाहे, सत्य को खोजना नहीं चाहे, समझो अभी भी पशु योनि का प्रभाव इस पर है। पर पशु उस योनि में कभी मनुष्य नहीं बनेगा। पर मनुष्य दो तरह का है, कुछ दिन पशु रहेगा, कुछ दिन के बाद वो मनुष्य हो जाएगा, उसका नाम मनुष्यत्वम। मनुष्य रहते रहते जब सब पापड़ बेलेगा, काम नहीं बनेगा, तो मुमुक्षुत्व आ जाएगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्य कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब कुछ करके भी सफल नहीं होगा, मरने से बचने के लिए कैसे सफल होगे मुझे अभी बताओ। मरते समय तो तुम सुनोगे नहीं, पहले बताओ। या तो कहो मौत नहीं आएगी, यदि आएगी तो क्या करोगे ये बताओ। वैद्य बचाएंगे, मैं खड़ा हूंगा तो बचाऊंगा, भगवान बचाएंगे। कितने भगवान ने बचाए हैं ये मुझे बता। तो फिर
जिससे बचने का किसी के पास उपाय नहीं है। अभी भी तुम भरोसा किए हो वैद्यों पर, किसी के आशीर्वाद पर, किसी मंदिर पर, किसी गुरु पर और किसी अवतार पर कि मरने से बचाएगा। मरने से बचाने का कोई उपाय नहीं। जब ये समझ लोगे तो तुम्हारा प्रयत्न कर्म से हट जाएगा। तब आपको बचने के लिए कुछ कर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षित को कह दिया जाता कि 7वें दिन सांप काटेगा और फिर भी तुम किसी दवा से बच जाओगे तो कथा न सुनता। कोई रास्ता और होता, अमृत भी होता जिसके पीने से सांप के काटने का असर ना हो, तो भी वो कथा न सुनता। परीक्षित को समझ आया कि चाहे अमृत पी लूं इसकी मृत्यु होगी, चाहे मैं कुछ कर लूं, इसलिए अब जरूरत है विवेक की कि देह और सत्य और असत्य का विवेक करूं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य क्या है, और मैं नित्य हूं या अनित्य हूं, मैं क्या हूं। अनित्य को नित्य बनाने की कोशिश जो करते हैं मूर्ख हैं, या कुछ जरूरी है तब तक करते हैं। ये नहीं अमर होने का नहीं, कुछ दिन बचाने की कोशिश करना चाहिए, बुरा नहीं मानना, कुछ दिन तो बचाना चाहिए। मैं नहीं कहता कोई मारने आए तो ऐसे गर्दन कर दो, पहले कोशिश करना कि तुम ही उसकी साफ कर दो। क्यों मारो? यदि वो जीने के लिए मुझे मारता है तो मैं क्यों रियायत करूं? इसलिए गहरी बात ये है कि ये भौतिक तल पर मृत्यु से बचने का न उपाय पहले निकला है, न अभी है, न आगे निकलेगा। विज्ञान इस बात पर विश्वास करता है। यद्यपि विज्ञान पर जिन बातों पर विश्वास नहीं था, उसने ऐसे काम कर दिए कि विश्वास करना पड़ा। आदमी को औरत बना देना, हाँ, औरत को आदमी बना देना, कृत्रिम गर्भाधान और क्या क्या, ये सब कंप्यूटर। आप देखते हुए बात कर रहे हो अमेरिका से यहाँ। आजकल तो शादी भी ऐसे ही तय कर लेते हैं। क्या 50 साल पहले सोच सकते थे? तो एक बात ये मैं कहता हूं कि जैसे इसके लिए विज्ञान ने ऐसे कदम उठाए जो हमें विश्वास नहीं थे, वो पूरे कर दिए। कुछ लोग आज भी सोचते हैं कि अमरता भी विज्ञान ला देगा, पर इस विषय को जिस दिन विज्ञान कर देगा उस दिन हम वैज्ञानिक बन जाएंगे, अध्यात्म छोड़ देंगे। और चमत्कार कितने कर दे, पर अनित्य को नित्य नहीं कर सकता, और कोई भी आ जाए नित्य को कोई अनित्य नहीं कर सकता। जो सदा रहने वाला है उसका कोई नाश नहीं कर सकता, और नाशी को कोई अविनाशी नहीं कर सकता, दीर्घायु कर सकता है। मरे को जीवित कर देगा इतना मैं मानता हूं, पर फिर भी अमर नहीं करेगा। लगभग मरते मरते को तो अभी भी कर करा के जीवित कर देते। हो सकता है यदि कई घंटे की मरी आंखें किसी को लग सकती, कई घंटे के मरे यंत्र किसी जीवित को लग सकते हैं, तो मरे आदमी को जिंदा कर दे, इस पर हम अविश्वास नहीं करते, विश्वास करते। पर जिंदा को अमर रख सके ये हम विश्वास नहीं करते। ये पुनः जीवित कर देना भी ऐसे नहीं, दोबारा कर दो, तिबारा कर दो, पर मरने वाले का मरना बंद कर दो ये असंभव। रोज सो के रोज जग जाते हो। अर्थात
अमृत तो अध्यात्म ही है। शरीर अनित्य है, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता। शरीर अनित्य है, वैभव शाश्वत नहीं है, कभी नहीं है। और जागृत अवस्था भी स्थायी नहीं है। जैसे आपने अपने रहते कई कुत्ता बिल्ली मरते देखे, आप जीवित हो। यदि आप जागे रहते, शरीर बचपन से जवान होता, बूढ़ा होता, मर जाता, फिर कुछ होता, आप यदि जागे रहते तो देख पाते कि सब अनित्य है। सारे लोग अपने को नित्य तब मान लेते, आसान हो जाता यदि मैं जागा रहता और सबका मरना देखता। अभी बहुत का मरना अपने से अलग वालों का देखा। शरीर भी आंखें न रहे और न रहे, मैं जागा रहूं, देखता रहूं, ये गया वो गया, कितने शरीर बदलूं, फिर भी मैं जागा रहूं, होश रहे तो मैं जान जाता मैं अमर हूं। अमर हूं ये जानना आसान नहीं है। अच्छा, अभी आप 50-40 साल में कितने बार मर गए हो, ये बोलो। मर गए हो? इतने बीच में मर गए हो क्या? नहीं। इतने वर्ष में तुम जीवित हो, ये समझाने के लिए किस गुरु की जरूरत है, बता दो। जब से शरीर है तुम कितने बार जगे सोए, तुम मरे नहीं, ये सब जानते हो। यदि इसी तरह आसान होता कि मैं अमर हूं तो भी गुरु की जरूरत न पड़ती। असल में जिस मैं को तुम जीवन मानते हो, जिसके रहने के कारण तमाम चीजें गई, फिर जागे, फिर वही आंख, वही शरीर मिल गया, सो गए, फिर जागे, फिर वही देह, वही घर, वही पति, वही पत्नी मिल गए, इसलिए तुम जिंदा हो मानते हो। पहले पढ़ते रहे, स्कूल भी चला गया, कई स्कूल बंद हो गए, कई टीचर मर गए, पर तुम अभी तक हो तो लगता है हाँ वो अध्यापक नहीं रहा हमारे। आप अभी जिस मैं के द्वारा अपने को सदा रहना मान रहे हो, इसका भी अंत आपको समझ में आ रहा। हम जिसे मैं मानते हैं, हर का समझना, हम जिसे मैं मानते हैं उसका प्रारंभ और अंत नहीं है, ये हम जानते हैं। तुम मैं देह को मानते हो, देह को नहीं, जीव को, जिसके होने से देह तुम्हें मिला, वो दोबारा कल आ गया, परसों आ गया, अगले साल रहा, पहले साल से है, बीते साल इसमें कई लोग यहाँ आए होंगे, कुछ नए आ गए होंगे, क्योंकि इस साल पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ नए आए होंगे, कुछ तो है ना एक आध पर साल वाले, बोलो, हाथ उठाओ जरा। हाँ ठीक है। तो अभी आप पर साल से अभी तक हो ना, मेरे को डाउट है कि शायद बीच में नहीं रहे हो ना। अब तो तुम्हें डाउट नहीं, देखो आप पर साल से अभी तक हो, आगे का चलो छोड़ो, पीछे तो अभी कई वर्ष से हो ना। यदि यही मैं बार बार पहले शरीरों में, इस शरीर में ऐसे रहे तो कैसे लगेगा मैं मर गया। इस बीच में तुम्हें मर जाने का भ्रम, बोलो, हुआ है? जैसे इस समय तुम्हें मर जाने का भ्रम नहीं हुआ, ऐसे यदि ये जीव सब स्मृतियां रखता तो इसे अपने मर जाने का भ्रम नहीं होता। भगवान कृष्ण कहते हैं, बहोनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न च त्वं वेत्थ परन्तप। हमारे तुम्हारे, भगवान कहते हैं, अपने ही नहीं कहते, भगवान कहते मेरे भी बहुत जन्म हुए। जैसे हम तुम
बीते साल से इस साल तक लगातार जागे रहे हैं? बोलो। कुछ माताएं कहती हैं हम तो नहीं जागे रहे, बीच बीच सोते रहे। धन्य है जो जागी रही, जिन्हें इस झूठ और सच का ही पता नहीं चलता। तो एक साल में लगातार हम जागे ही नहीं रहे, जागते रहे, सोते रहे, जागते रहे, और इस शरीर में रहे यादें हैं हमारे को, इसलिए लगता है हम मरे नहीं। इस जन्म के पहले कहाँ रहे यदि ये याद आ जाए, उसके पहले कहाँ रहे याद आ जाए, तो तुम मान लेते हम पहले वहां थे, इस शरीर के पहले हम मरे नहीं। इसलिए मृत्यु के भय के हटाने के लिए कुछ लोग जाति स्मरण आवश्यक मानते हैं, पूर्व जन्मों की याद। फिर हमें बहुत कुछ समझ, जैसे इतने दिनों में साल भर तुम जिंदा रहे हो, ये किसी गुरु की राय से बोल रहे हो या अपना अनुभव है? बोलो ना, अपना अनुभव है। यदि पहले जन्मों की याद आए कि हम उस जन्म में ये थे, वहां रहते थे, उससे लड़ाई हुई थी, वैसा हुआ था, तो मान जाते बीच में मर गए। फिर यही कहते बीच में शरीर खत्म हो गया, अब हम इस शरीर में आ गए हैं, हम मरे। और कहना हो तो मरा कह सकते हो, पर व्यवहारिक फिर यही कहते कि देह छूट गया, देह बदल गया, पर हम वहां थे, अब उस देह में नहीं, वो घर मेरा नहीं, वो माता पिता मेरे नहीं, अब ये हैं। ठीक है, तो आपको मृत्यु का ख्याल चला जाता यदि पूर्व जन्मों की याद आती, फिर इसके लिए भी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ गई बात? अब एक और बात कहते, आप जन्मते नहीं, जगते नहीं, सोते नहीं, आप व्यक्ति नहीं हो, आप व्यक्ति ही नहीं हो, आप ब्रह्म हो। आप अनेक जन्म भी तुम्हारे नहीं हुए, ये समझना वेदांत। उस विषय को मैं छेड़ता हूं, जो लोग थोड़ा समझते हो। ये जगना क्या है? जैसे आंख आई, बंद कर ली, फिर खोल दी, फिर बंद कर ली, तो ये तुम्हारा होना नहीं। ऐसे जगना माने एक ख्याल आ जाना, ख्याल चला जाना, ये तुम्हारा जन्म ही नहीं, ये तुम्हारा जगना नहीं है, ये तुम्हारा सोना नहीं है, ये तो एक प्रकृति के यंत्र का आ जाना और उस यंत्र का बदलना, यही तुम्हारा होना और न होना मालूम पड़ता है। जबकि तुम्हारा होना शुरू नहीं हुआ और तुम्हारे होने का अंत कभी हुआ ही नहीं। तुम अनादि हो, तुम अनंत हो। मैं का प्रारंभ अर्थात बुद्धि एक माया का यंत्र है। इसलिए गीता के अनुसार और शंकर मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। और उसी के लिए एक और भी श्लोक गीता का, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मैं हूं का ये अहंकार, ये भी प्रकृति से पैदा हुआ। हूं ये अहंकार और अलग अलग, ये किसका है? पंचभूतों और बुद्धि चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये तीन, बस ये पैदा हुए। तो अहंकार कुछ लोग कहते पैदा होना बंद हो जाए, अभी तो हमारा ही पैदा होना बंद नहीं है। ये मैं रोज खो जाता है और सुबह फिर आ जाता है, हमारा तो नहीं आता ना। ये जो पैदा होता है, खो जाता है, जो जगता है, जो सो जाता है, ये यंत्र है। इस यंत्र में मैं हूं, मैं हूं, इसलिए मैं इसमें जगह लगने लगता हूं, सोया लगने लगता हूं। जैसे शीशा डाल दो तो एक सूर्य और दिखने लगे, शीशा हटा दो तो एक रह जाए, एक गायब हो जाए।
तो जो अनेक हैं मैं, ये प्रकृति से पैदा हुए हैं। अनेक मैं है नहीं, मैं तो एक है, एक ही था, एक ही रहेगा। अनेक सत्य, अनेक चेतन, अनेक ब्रह्म है ही नहीं, एक ही है। वो एक ही है, तुम अलग कुछ भी नहीं हो। तुम जो कह रहे हो यही माया। तो माया के कारण अब भगवान कृष्ण तो कहते ही कहते हैं, तुलसीदास कहते यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम। अब माया क्या करती, कह रही है मन बुद्धि खड़ा कर देती। आपके यहाँ तो नहीं खड़ा करती, और तुम फंसे काहे में हो? ये मन बुद्धि और देह, अब बल्कि देह में फंसने के साथ मन बुद्धि ना हो, फंस के दिखा दो। मन बुद्धि सोए रहे, तुम फंस जाओ तो तुम्हारा चेला मैं बनूं। तुम तो मेरे बनने वाले नहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि कोई मेरा चेला बने, बनता ही नहीं। कोशिश करता हूँ बने, मंत्र देने की नहीं करता, चेला बनाने की करता हूँ, पर वो बनता ही कोई नहीं। मंत्र लेने वाले तो मिल जाते हैं, मंत्र लेने वालों से मैं अब डरने लगा कि मेरी भी नाक कटाएंगे कि उनके चेला हैं। धन्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि तुम बिना मन बुद्धि आए मैं खड़ी हो जाए और कुछ मेरा तेरा बना लो तो मैं जान लूं और दुखी होकर दिखा दो। तो क्या कारण है? यन माया, क्योंकि जिसकी माया ने पैदा किया है, जिस पर ब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व में माया ने मन बुद्धि खड़े कर देती है, ब्रह्मा के भी, विष्णु के भी, मेरे भी, तुम्हारे भी, तो मुक्त कौन होगा फिर जब सबको खड़ा कर देती है? यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि, ब्रह्मा आदि देवासुरा। ब्रह्मा को लगा मैं सृष्टि बनाता हूँ, क्यों लगा? वो मन बुद्धि के कारण। नहीं होते तो किसके रचयिता थे? अब पेड़ की कौन रचता है? पेड़ भी तुम्ही ने रचा है ना। तो ब्रह्मा को भी अपनी अंतःकरण के कारण उसे लगा मैं रचता हूं, इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा। बड़े खतरनाक है तुलसीदास, हम कह देते तो हमसे लड़ने आ जाते। अब तुलसीदास ने कहा है तो आप लड़ने कैसे जाओगे? वो कहते हैं जिनकी माया के बस में ब्रह्मा आदि, आदि माने विष्णु भी, शंकर भी, सभी भी फंसे हुए, जिसकी चपेट में आ जाते। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, और देवता और असुर सब जिसकी चपेट में आ जाते हैं। साधु महात्मा हम तुम आ जाते। कब आ जाते? जब इस मैं को मैं मान लें, जब इस सीमित बुद्धि को, अहंकार को मैं मान लेते हैं और अपनी व्यापकता को भूल जाते हैं। शंकर भगवान जब भूल जाते हैं तो झंझट में आ जाते हैं, फिर तीसरी आंख खोलते हैं। फिर तीसरी माने ब्रह्म दृष्टि, अपनी व्यापकता का स्मरण करते। जहां वो देह और अहंकार को मैं माना कि कर्ता बने भोक्ता बने फंसे, और ये मैं नहीं हूं तो मुक्त। अब इसके रहते रोज अंतर है, जब आ जाए तब कहो ये अंतःकरण मैं नहीं। अच्छा, सुसुप्ति में कहोगे मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं। गहरी नींद में मैं देह नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार मैं नहीं हूं, ये सोचोगे? क्यों नहीं सोचते जब है नहीं? तो जब मन बुद्धि ही नहीं तो क्या सोचोगे? तो जब मन बुद्धि हो तभी सोचना है कि ये मैं नहीं हूं, कि जब ना हो तब सोचना है। इसलिए देह ना हो, मन बुद्धि ना हो तो सोचने की जरूरत है क्या? इसलिए जब सृष्टि हो, चाहे देह ब्रह्मा का हो चाहे तुम्हारा आदमी का, जब देह हो, जब मन बुद्धि हो, तब जब रोज मैं आ जाए तब कहो निरहम या निर्ममा। मैं नहीं हूं, मैं मेरा नहीं है, मैं मेरा माया का है,
मैं तो माया से रहित हूँ। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो शुद्ध चिद तत्व, जो माया से ऊपर है ब्रह्म, उसको जो मैं मानेगा वही माया से पार होगा। और किसी को मैं मानते ब्रह्मा हो सकते हो पर मुक्त नहीं हो सकते। मन बुद्धि चित्त अहंकार का देह आदि का अभिमान करके मेरा तेरा बनाकर बड़े हो सकते हो, राजा हो सकते हो, पहले तो तुम ब्रह्म नहीं हो। व्यक्ति हो तो ब्रह्म नहीं हो। अब ब्रह्म हो ना तो सब व्यक्ति तुम ही हो। ब्रह्म हो जाओ तो सब कुछ तुम हो, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कौन है। ब्रह्म वेदम सर्वम वृत्तिम ब्रह्ममयीम कत्वा पश्येत ब्रह्ममयम जगत। जगत को ब्रह्म देखना, ब्रह्म से भिन्न जगत को न देखना, ब्रह्म से भिन्न जगत की सत्यता न स्वीकारना। किसमें? बुद्धि में। अपने आप में अहंकार मन बुद्धि न स्वीकार करना, अपने को अपरिच्छिन्न ब्रह्म देखना। कई लोग कहते हैं इससे अभिमान होगा। हाँ, मूर्खों को ब्रह्म ज्ञान से अभिमान होता है। क्यों? जैसे धन का हो जाता है, थोड़ा पढ़ाई का हो जाता है, सुंदरता का हो जाता है, ऐसे मूर्ख को यदि ब्रह्म की बात आ जाए तो भी अभिमान हो ही जाएगा। क्योंकि ज्ञान थोड़ी आया, वो तो पढ़ पढ़ा लिया तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म होने का मतलब कुछ और है। इसलिए जब जब तुम्हारी दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि माने पूर्व बुद्धि, पूर्व की धारणा जब जब आ जाए तब तब आप गुरु वाक्यों का, ब्रह्म विचार का, उपनिषदों का सहारा लेकर उस दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दो तो जीवन धन्य होगा। जीवन धन्य करने के लिए लगातार ज्ञानी का संग करना, सुनना, विचारना। तुम्हारी अकेले अभी बुद्धि काम नहीं करती तो सीधा सुनो, जब करने लग जाए उनके कैसेट सुनो, जब अकेले पड़े उसका स्मरण आने लगे तो वो भी ना सुनो। जबरदस्ती नहीं है। पर हमने देखा, बार बार कहता हूं, लोग 10-10 लाख 5-5 लाख हमें आश्रम को दे सकते हैं, पर 200 के कैसेट ले जाने में कहते पहले ले गए थे बहुत। मान पहले ले लिया, दोबारा लेने को तरस रहे। प्यार कितने बार मिला, दोबारा चाहिए, और सब कुछ बार बार चाहिए। कैसेट पुराना। हम जो समझाते हैं रोज वही पुरानी बात दोहराते हैं। कोई शैली, कोई ढंग, कोई नया नहीं होता। तो तुम नए कपड़े क्यों लेते हो, ये नए फैशन के क्यों सिलाते हो? इसका मतलब कपड़ा तो है कि कपड़ा नहीं है। पहले कौन था? कपड़ा। अब क्या है? कपड़ा। कल बदलोगे क्या होगा? कपड़ा। पर बदलते क्यों हो? अर्थात कुछ नया डिजाइन है। तो हमारे प्रवचन में कोई डिजाइन नहीं है, कोई कलर नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है। हमें क्यों कहते हो हाँ पहले साल का ठीक है? इसका मतलब इसमें तुम्हारी कोई पहुंच नहीं, एक भी प्रवचन नहीं छोड़ सकते। यदि बाजार जाके से अच्छे छांटते हो, ये नहीं कहते सब कपड़ा ही है। नई नई बिल्डिंगें बनाते हो, नहीं कहते रहने को ठीक है। वहां संतोष नहीं है, पर कैसेट में संतोष है अगले साल का। इसीलिए किसी कवि का, चिंतक का वचन बोलता हूं कि कोट पुराना पहनो, पुस्तक नई खरीदो। पता नहीं नई पुस्तक में क्या हो। कोट तो पुराने से काम चल जाएगा। तो मकान नया न बनाओ चलेगा, कपड़े नए नहीं खरीदो चलेगा, कैसेट नए खरीदो, पुस्तक नई खरीदो, जिससे तुम्हारा जीवन शुद्ध हो, समझदार हो, विवेकी हो। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति।